नमस्कार। भदरवा के हिमोत इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरएनबी डिपार्टमेंट को जमकर कोसा। कहा आरएनबी डिपार्टमेंट न लेता है सुध-बुध, न कोई रखता है रोडों का ख्याल। पिछले काफ़ी सालों से सड़क की है खस्ता हालत। सड़क में है कई गड्ढे जिसमें लोगों को है अपनी जान का खतरा। देखिए खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice। इस समय जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा एक सड़क जो है आरएनबी डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है और इसकी जो ये सीवरेज पाइप जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे है, एंड पॉइंट है इस रोड का। ऊपर आओ, कैमरामैन से कहूँ ऊपर दिखाने की कोशिश करें। ये एक पाइप जो है आगे डाली है और आपको मैं बताना चाहूँगा ये इसका जो है एंड पॉइंट है। ये पीछे जो है एंड पॉइंट है और इसकी क्या हालत है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि इसकी हालत देख के आपको लगता है कि ये रोड में जो है अच्छे तरीके से सीवरेज पाइप डाली गई है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है कितना जो पीछे से फ्लड वगैरह आता होगा। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करे। तो आपने देखा तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार से जो है ये एक पाइप डाली गई है यहाँ से, लेकिन बीच रोड में एक खड्डा है। खड्डे के बाद देख सकते हैं आप हालात क्या बने हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने खुद से जो है ये एक वुडन पोल यहाँ पे लगाया है। ये वुडन पोल इसलिए लगाया है कि आरएनबी डिपार्टमेंट देखे कि आपकी क्या हालात हैं, आप जो लोगों के काम करते हैं उसकी कितनी कंडीशंस क्या क्या हैं। मैं कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट आरएनबी से कि अगर आप कहीं रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लोगों को वहाँ पे मरने के लिए मत छोड़िए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हालात देख के मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर इन लोगों ने खुद से अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर गाड़ियाँ आती हैं, रात को गाड़ी आएगी तो अगर इस खड्डे में गाड़ी जाएगी तो गाड़ी का तो नुकसान होगा साथ में उस आदमी का क्या हालत होगी, उसका जिम्मेवार होगा आरएनबी डिपार्टमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जो आपके सामने तस्वीरों में हैं ये लोग कह रहे हैं। और इनका सीधा एलिगेशन ये है कि आरएनबी डिपार्टमेंट पहले तो इस रोड की हालत नीचे से ऊपर तक देखिए कि इस हालत क्या है इस रोड की। बड़ी मुश्किल से तो इन लोगों ने कितने लोगों के यानी कि रोड लाई है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर भी डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं होता है। पता नहीं क्या कंडीशंस है जम्मू कश्मीर में। इन जितने भी जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उनकी हालात देख के बहुत ही अफसोस होता है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से। लगातार ये पहले भी कई बार जो है इस रोड के लिए जो है मीडिया के सामने आते हैं और आज फिर से इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। मैं जानने की कोशिश करूँगा सर, आखिरकार आपको यहाँ पे देखा जाए तो बीच सड़क में जो हालात बनाए हैं आरएनबी डिपार्टमेंट ने, तो कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा है या नहीं, कि क्या कुछ कहें? सर, सबसे पहले मैं आपका जेके टाइम्स का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कहने पर आए इधर, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो आरएनबी डिपार्टमेंट है, हम इनके पास बहुत बार गए और रिक्वेस्टें की कि हमारी ये जो 2 किलोमीटर लिंक रोड है इसकी अगर हालत आप देखेंगे, ये जो एंड पॉइंट है बस स्टैंड है ये, तो ये देखो आपने ये देखा कि ये जो है इन्होंने आधा काम, ये 2 साल का काम किया हुआ है और 2 साल का छोड़ दिया है इन्होंने। ये तो इधर नाला आता है, ये तो एंड में छोड़ दिया, इधर पीछे कुछ नहीं है और इधर आदमी को एक्सीडेंट होने का खतरा है, आदमी मर भी सकता है इसमें। तो ये आरएनबी हमने कई रिक्वेस्टें की। हमारा एक उधर कोई बाल किशन AW है, उससे हमने बहुत रिक्वेस्टें की है। वो बोलता बस मैं कल कर दूंगा, लेकिन 2 साल हो गए, कोई नहीं आता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो लिहाजा हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये आरएनबी डिपार्टमेंट को जगाया जाए, कुछ इसको आए, ये हमारी जो रोड है इसको हम पक्की करें। तो हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है। ये गांव हमारा बहुत रिमोट एरिया है, तहसील का सबसे कॉर्नर एरिया है ये, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारी रोड जो है जल्दी से, ये आधा काम कर छोड़ देते हैं, ये जैसे खड्डे, ये आगे भी बहुत खड्डे हैं ऐसे जैसे। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा मेरे साथ जो है, मैं आगे आपको बुलाना चाहूँगा, आप भी जो है बात रखें अपनी। ये हालात देखे, यहाँ से जो पानी आपका ऊपर से आता होगा जब बरसात चलती है, पानी क्या पानी इसी, क्योंकि यहाँ पे तो मिट्टी पूरी दिखाई दे रही है, तो आप चाहते क्या, मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि यहाँ से पीछे 2 पाइपें और लगती हैं
तो वो पाइपें लगाने के लिए गवर्नमेंट इतना टाइम लगा रही, आरएमबी इतना टाइम लगा रही है कि अगर जब तक कोई मौत ना हो या कोई घटना ना घटे तब तक वो काम नहीं करेंगे। इसका 0 पॉइंट से लेकर के यहाँ तक रोड का पूरी का यही हाल है। मगर यहाँ पर 2 पाइपें लगाई हुई हैं, 2 लगाने के लिए क्या दिक्कत आई उनको? कम से कम वो तो सोचना चाहिए। कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई गाड़ी रात को आएगी वो गिर जाएगी, किसी का नुकसान होगा, फिर अच्छा होगा। और आपका जो यहाँ पर मैं एक बार पहले भी आया हूँ, फंक्शन वगैरह आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पर हमारा यात्रा के दिन मेला लगता है, रात को पूरा मेला रहता है, बच्चे घूमते हैं, दुकानें लगती हैं, मेले में कितनी दुनिया होती है। तो रात को कोई हादसा हो गया तो फिर उसका मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी कोई गांव में बीमार होता है तो सड़क किस लिए होती है कि उस बीमार को हम फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचा दें, लेकिन यहाँ पर स्थिति नहीं है कि हम गाड़ी में लेकर के उसको हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में जो है मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है एक सोशल एक्टिविस्ट इसी पंचायत के हैं, एक्टिव रहते हैं। आखिरकार आपकी सोशल एक्टिविस्ट कर क्या रही है जनाब? आपकी तो रोड की हालत ख़राब है। कई बार हम आरएनबी डिपार्टमेंट के पास गए, यहाँ के बुज़ुर्ग हमारे साथ गए, हमने आरएनबी डिपार्टमेंट से गुहार लगाई कि हमारी मात्र 2 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क के अंदर इतना बुरा हाल है। 4 कलवट इसमें आते हैं, जो पाइप वाले कलवट, और सब कलवटों के अंदर सिर्फ मात्र एक पाइप डाली हुई है और वो बीच रास्ते में खड्डे बना कर रखे हुए हैं। जैसे अभी आपने यहाँ की कवरेज ली, यहाँ पे वुडन पोल लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया गया है कि कहीं किसी आदमी की रात के अंधेरे में गाड़ी खड्डे में ना चली जाए। और ऐसे ही नीचे रोड पर आप चले जाएंगे तो निचले वाले कलवटों का भी यही हाल है। वहाँ पर भी खड्डे बनाकर वुडन पोल लगाए गए हैं। इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर कोई कल बड़ी ट्रेजरी ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो। लिहाजा हम आरएनबी डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाते हैं कि कम से कम गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दें। अगर कहीं कोई रोड आती है तो वो बड़ी मुश्किल के साथ उसको लाया जाता है और फिर उसके बाद उसको बनाने में डिपार्टमेंट आना तानी करता है, क्योंकि ये रोड 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 2014-15 के अंदर ये सैंक्शन हुआ था। एक साइड से सरकार ये दावे भी करती है कि कम से कम हम 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर रोड को कंप्लीट करेंगे, मगर मैं आज डिपार्टमेंट से भी पूछता हूँ और अफसोस दुख के साथ सरकार से भी ये कहता हूँ कि ये 2 किलोमीटर की रोड आज तक क्यों नहीं बनी। इस रोड की ही हालत नहीं, आप जिस रोड से इसको कनेक्ट किया गया है उस रोड की भी हालत देखेंगे आप। घटी घोड़ाका 1972 से लेकर ये घटी घोड़ाका चल रही थी। उसके बाद आज 2014-15 में गांव हिमोत के लिए सड़क सैंक्शन हुई और आज देखिए 6-7 साल बीत जाने के बाद सिर्फ मात्र अर्थ कटिंग ही इस रोड की हुई है। लिहाजा हम सरकार से फिर एक बात जानना चाहूँगा, आपका एरिया जो है ना घटी मोड़ से जनाब, यहाँ तक पीछे जाओगे ना आप घोड़ाका तक, पूरा लिंक जो रोड है ना उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जब आपके पास कोई लीडर आते हैं, पॉलिटिकल लीडर आते हैं, किसी भी पार्टी का, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जब वो आपसे जो है मांग करते हैं कि जनाब वोट दीजिए हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, तो उनको आप पूछते नहीं है जनाब इतना अच्छा खूबसूरत आपका इलाका है, सड़कों की इतनी खस्ता हालत है, आपको पानी नहीं है, आपको कुछ और समस्याएँ, तो मतलब वजह क्या है? नहीं, कई बार हम जो भी लोग यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए, जिन पार्टियों को यहाँ से वोट मिला, उन लोगों को हमने हर बार बोला कि इस रोड को कम से कम देखें। घटी घोड़ाका की रोड जो है 7 पंचायतों को कनेक्ट करने वाली रोड है और इसको बनाने में इतना अरसा क्यों लग रहा है, हम सरकार से बार बार पूछते और हमने डीडी साहब से भी पूछा, बीडीसी से भी पूछा और डीसी साहब से भी पूछा और उसके बाद पीएमजीएस के महकमे से भी पूछा कि इस पीएमजीएस की रोड को क्यों नहीं बनवा रहे। और आज पीएमजीएस के अति मोहम्मद जो एडब्ल्यू हैं उनसे फिर बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इस साल इसी जून के महीने में लास्ट तक 5 किलोमीटर का ब्लैक टॉप करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार यहाँ 5 किलोमीटर का ब्लैक टॉप हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट इस घटी घोड़ाका रोड को 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप करने में कामयाब होता है तो हम उनको शुक्रिया अदा करेंगे कि घटी घोड़ाका की रोड को उन्होंने 5 किलोमीटर का ब्लैक टॉप कम से कम किया। आपसे जानना चाहूँगा ये जो इस समय स्पॉट है ये कौन सी लोकेशन पर है, प्रशासन से आखिर में आप क्या मांग करते हैं? ये लोकेशन जो है ये गांव हिमोत है। इस रोड का नाम जो था 4th घटी घोड़ाका 4th किलोमीटर टू हिमोत वाया लला, इस रोड का नाम था, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेम रोड का। और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड को कंप्लीट किया जाए। इस रोड के अंदर, इस गांव को के अंदर कम से कम 10-10, 20-20 लाख की 50-60 गाड़ियां जो हैं अभी तक तबाह बर्बाद हो गई आपकी रोड की न बनने के कारण।
क्योंकि इस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। इस गांव के अंदर कम से कम 400 हाउस होल्ड हैं। इस गांव के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लिहाजा किसी भी टाइम किसी भी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से इस रोड पर से जाकर निचली वाली रोड पे जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम सरकार से और ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जेके टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एक सीवरेज पाइप डाली है इन्होंने इस रोड में, यहाँ ऊपर से पानी का फ्लो आता है तो यहाँ से नीचे जाता है। प्रशासन अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे इनका लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये 2 पाइपें पीछे और अगर आप लगा दें तो यहाँ पे इस खड्डे से निजात मिल सकती है और लोगों की जान को ख़तरा जो बना हुआ है उससे भी निजात मिल सकती है। लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जेके टाइम्स ने सोचा कि क्यों ना R&B डिपार्टमेंट को जाके पूछा जाए कि आखिरकार इस रोड की इतनी खस्ता हालत क्यों है, क्यों नहीं इस रोड पे जो है काम किया जाता। तो जब R&B डिपार्टमेंट से पूछा गया तो देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। और भी चंद लोगों के कुछ सवाल थे वो हमने उनसे पूछने की कोशिश की। और भद्रवाह सिटी में इस समय जो मैग्नीमाइजेशन का काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी हमने कुछ सवाल उनसे किए, तो देखिए क्या कुछ उन्होंने उसका जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट। 4 किलोमीटर के बाद आता है लल्ला वाया हमोद से जी। वो रोड में भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो है आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि काफ़ी समय से ये रोड बड़ी मुश्किल से हमने लाया है। जी जी सर। उसके बाद जो है उसमें आपने जैसे कि वीडियोस में भी हमने कवर किया, लोग का भी गुस्सा थे। वहाँ पे एक जगह जो है लास्ट पॉइंट है वो बिल्कुल 0 पॉइंट के हैं एंड पॉइंट, जी। वहाँ पे सीवरेज की एक पाइप आपने डाली है जो कि आप वहाँ वर्क काम हुआ है और उस पर डाली है। पीछे मेन रोड में जो है बीच रोड में एक बहुत बड़ा जो है खड्डा बन गया है, जिसकी वजह से लोग जो है गाड़ियों वो उनका कहना है कि अगर किसी की यहाँ पे मृत्यु होगी तो डिपार्टमेंट जिम्मेवार रहेगा, क्योंकि बीचों बीच सड़क में खड्डा है। तो हम गाड़ी रात को आती है, दिन को आती है, मेले लगते हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल गाड़ी जो है उस खड्डे में जाती है। लेकिन हमने क्या है उन्होंने खुद से वुडन पोल वहाँ पे लगाया। जी। तो इस पे आपका डिपार्टमेंट क्यों सोया हुआ सर? ये सर एक्चुअली मसला वो नहीं है। हमने 3 टेंडर किए थे, 3 लोगों ने टेंडर डाले लेकिन काम ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या अननोन रीज़न की वजह से उन्होंने काम ही छोड़ दिया। अब हमने उसका एक कंसोलिडेट टेंडर किया है एक ही, तो उसके लिए हम मतलब प्रोसेस में चल रहा है। पाइपलाइन में टेंडर है, जो भी वो टेंडर हो जाएगा ये समस्या भी हल हो जाएगी। सर ये ऑफिशियल वर्जन तो हमें रोज़ सुनने को मिलता नहीं सर, ऐसी बात ही नहीं है। हमने टेंडर भी किए, कॉल किए, 3 आदमी ने टेंडर भी डाले, फिर पता नहीं क्या वजह है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमने क्या किया, हम तक तो यही हो सकता है। मेरे ऊपर भी बहुत लोग बैठे हैं, एससी साहब हैं, चीफ साहब हैं। फिर हमने क्या किया, हमने अप्रोच किया कि वो टेंडर ही कैंसिल कर दो, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और हमारी पब्लिक से मतलब बड़ी क्राइसिस आ रही है। वहाँ से लोग डेपुटेशन की शक्ल में काम नहीं हो रहा है। फिर हमने उनके टेंडर जो है कैंसिल कर दिए, फिर एक कंसोलिडेट टेंडर लेकर हमने उसके अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। सर इस समय वहाँ पे एक जो है स्पॉट ऐसा है एड पॉइंट पे जहाँ पे एक समझो कि बस स्टैंड है जी, खड्डा जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक सीवरेज पाइप या 2 लगती है। क्या डिपार्टमेंट इमरजेंसी? हम बिल्कुल हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो खड्डा कंप्लीट करने की, जो भी होगा। ऑल ओवर सर भद्रवाह की बात करें तो इस समय आपके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जैसे भद्रवाह सिटी में जो आप जो ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहे हैं, मैग्नीमाइजेशन का, तो कितने मतलब ऑल ओवर जो है आप कितने टाइम पीरियड में ये सारा कंप्लीट कर रहे हैं? हम हतुल मकदूर कोशिश करेंगे कि ये जून के हफ्ते में हम आपको सारी रोडें ब्लैक टॉप करके देंगे। लेकिन हमारी कुछ समस्या, हमने बीडीसी चेयरमैन साहब से भी बात की थी कि चौबिया से यहाँ तक इतनी पाइपलाइंस पीएचई की कहीं लीकेज है। जो पीएचई लाइन को हम जो पीएचई डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया, वो कह रहे हैं कि ये हमारी पीएचई तो है ही, लोगों ने अपने लेवल पे ही खुद पाइपें निकाली हुई हैं, वो लीकेज कर रही हैं। अब हमने उनको प्लग करने के लिए उनकी बात की है, वो कहते हैं कि हम शॉर्टेस्ट स्पैन में आपको सारी पाइपलाइन जो है प्लग करके आप उसमें प्रीमिक्स करें। और मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक हम पूरे भद्रवाह टाउन में ब्लैक टॉपिंग करेंगे। सर एक जो है डिपार्टमेंट का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप नहीं जी ना, जब आप कोई काम शुरू करते हैं जैसे मैग्नीमाइजेशन का काम है या कहीं प्रोडक्शन वर्क का काम है, जब वहाँ पे कहीं कंप्लेंट आती है कि जो बैड मटेरियल या कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसकी टेस्टिंग क्या डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस बिल्कुल या लोग जो हैं वो शिकायतें हमारे पास लेकर? अगर कोई आपके पास फुटेज होगी, अभी हमने कॉलेज रोड में किया, हमने खुद पर्सनल चेक किया, हमने अपने इक्विपमेंट रखे हैं, जो भी मतलब मटेरियल हो कैसा है, उसके बाद हम उसका टेम्परेचर देखेंगे कि जो मटेरियल ला रहे हैं वहाँ से मतलब सोर्स ऑफ जहाँ से हम मटेरियल ला रहे हैं वहाँ से साइड तक उसका टेम्परेचर तो नहीं डाउन हो गया, उसके लिए हमने मीटर रखे हैं। अच्छा सर, थिकनेस कितनी रहती है इसकी? 25 mm हम मिनिमम रखते हैं। बिल्कुल।
थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।